बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 26वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ द्वारा बांसवाड़ा शहर में हरिदेव जोशी रंगमंच हॉल में हुआ, जिसमें कहा कि जिस दिन बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा, समझो उस दिन संविधान पूर्ण तरह खत्म हो जाएगा। इस अधिवेशन में इतनी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आदिवासी, एसटी, एससी के अलावा मुस्लिम और ओबीसी समाज से भी लोग आए और सभी ने अपने अपने अधिकारों को जाना और लोगों तक जागरूकता का जन संदेश पहुंचाने का आह्वान किया। सुनते हैं किसने क्या कहा। और ये भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, जो डीलिस्टिंग के विरोध में हम लोग ये षड्यंत्र लोगों को बता रहे हैं। साथियों, ये डीलिस्टिंग का मामला एक्चुअल क्या है, ये हम लोगों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। डी का मतलब है डिलीट और लिस्ट का मतलब है जो आर्टिकल 342 में आदिवासियों को अनुसूचित जनजातीय पहचान संविधान में मिली, उस अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में से जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया, उन आदिवासियों को वो लोग उन लिस्ट में से निकालना चाहते हैं। ये है डीलिस्टिंग। उसका नाम उन्होंने दिया डीलिस्टिंग, और ये अंग्रेजी शब्द होने की वजह से बहुत सारे आदिवासियों को, जो हमारे गांव देहात में जो निवास करते हैं, भोले भाले जो आदिवासी है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये डीलिस्टिंग का मैटर अभी देश भर में हम लोग चर्चा में लाए हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को भी ये डीलिस्टिंग क्या है ये चीज समझ में नहीं आई है। साथियों, जो ब्राह्मण धर्म है ये विषमता के आधार पर खड़ा है, कर्मकांड के आधार पर खड़ा है, पाखंड के आधार पर खड़ा है, उच्च नीचता के आधार पर खड़ा है। इसलिए हमारे लोगों ने ब्राह्मण धर्म के पिछवाड़े पर लात मारी और हमारे लोगों ने समानतावादी धर्म स्वीकारे। बंगाल में दार्जिलिंग एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है, खानदेश की धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, वहां पे तलवी नाम की आदिवासी जमात है, पूरी मुस्लिम बनी हुई है, इस्लाम धर्म को स्वीकारे है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर जो आदिवासी है, ईसाई बने हैं, क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो ब्राह्मणों ने आदिवासियों में झगड़ा लगाने के लिए ये डीलिस्टिंग का कानून वो लोग बनाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है डीलिस्टिंग का कानून बनाने के लिए, ताकि जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एट्रोसिटी एक्ट था उसको प्रभाव शून्य कर दिया। संविधान पूर्णतः खत्म हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, और वो अधिकार है सिर्फ बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जिस दिन बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा, उस दिन संविधान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही अधिकार बचा हुआ है। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, शायद इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि डीलिस्टिंग कानून बनाकर जो अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जो आदिवासी जनजातियां हैं, उनको वो लिस्ट में से कम करना चाहते हैं, और भोले भाले आदिवासियों को खास करके आरएसएस के लोग भड़का रहे हैं कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं तो फिर उनको शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो क्रिश्चियन बने हुए हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसा प्रोपेगेंडा वो आदिवासियों में साथियों बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जो बातें आपको बताई जा रही है। साथियों, अगर धर्म की बात करें तो हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठा की, और जानकारी के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले, तथाकथित आजादी के पहले, जब अंग्रेजों का राज भारत में था और अंग्रेज काल में जब जातीय आधारित गिनती होती थी, तो पहली गिनती अंग्रेज काल में 1871 में
1973 की गिनती में अदर रिलीजियन ये शब्द प्रयोग किया गया है। फिर हर 10 साल बाद गिनती होती है। फिर 1881 में गिनती हुई, तब एबोरिजिनल शब्द आदिवासियों के लिए कहा गया। फिर 1891 में गिनती हुई, तब फॉरेस्ट ट्राइब के शब्द प्रयोग कहा गया। फिर 1901 और 1911 की गिनती में प्रिमिटिव ट्राइब शब्द कहा गया और 1921 और 1941 की गिनती में इनिमिस्ट शब्द कहा गया और 1941 और 1951 की गिनती में शेड्यूल बनाया। लेकिन वो जनजाति की सुरक्षा करने के लिए ये मंच नहीं बनाया, बल्कि जनजाति की जो लिस्ट है अनुसूचित जनजाति की, उस लिस्ट में से आदिवासियों को कम करने का, खत्म करने का कार्यक्रम ये अनुसूचित जनजाति मंच के, सुरक्षा मंच के माध्यम से आज आरएसएस के लोग कह रहे हैं। वो आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं है। आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है। आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। और विशेष रूप से आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो खानदान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन आदिवासियों को मिला नहीं है। आदिवासियों को रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। आर्टिकल 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार जो है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन सर्विसेज शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स शेड्यूल ट्राइब। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। जब धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, तो ये जो डीलिस्टिंग का जो मामला आ रहा है, ये डीलिस्टिंग का मामला आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है और हिंदू बनाकर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम इस देश में आरएसएस के लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। धर्म ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं, उसका प्रचार कर सकता हूं, ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में मुझे दी है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन धर्म के आधार पर मेरा ट्राइबल स्टेटस कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ना सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, ना देश का राष्ट्रपति खत्म कर सकता है। ये ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर डीलिस्टिंग लागू होगी और कानून बनेगा तो आर्टिकल 15 का बहुत बड़ा वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। आर्टिकल 15 क्या कहती है? आर्टिकल 15 ये कहती है कि इस भारत के किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जात, वंश, लिंग, प्रांत, भाषा, बोली, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में मतभेद नहीं किया जाएगा। ये अधिकार आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। अगर डीलिस्टिंग अगर लागू हुआ तो साथियों, आदिवासियों की जो संख्या आज वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 7.5% रह रही है, जाति आधारित गिनती अभी तक भारत में नहीं हुई है। तथाकथित आजाद भारत में अगर गिनती होगी तो आज करीबन 9% आदिवासी भारत में होंगे। गिनती अगर होगी तो अभी 7.5% जो आंकड़ा बताया जा रहा है, 7.5% में सिर्फ शासन प्रशासन में सिर्फ 4.7% आदिवासी साथियों शासन प्रशासन में है। देश आजादी के 75 साल में, और ये 4.7 में जो आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है वो भी इंक्लूड है। अगर डीलिस्टिंग का कानून बनेगा तो साथियों लिस्ट में से धर्म परिवर्तित आदिवासियों को निकाला जाएगा। आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, बहुत सारे नेता उनके मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर उन्होंने पढ़ाई की है। जो आज आरएसएस के लोग मिशनरी लोगों का विरोध कर रहे हैं, मैं कोई क्रिश्चियन धर्म या मुसलमान या सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट का मैं कोई प्रचार करने के लिए आपको उदाहरण नहीं बता रहा। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि साथियों, आरएसएस के लोगों ने, ब्राह्मणों ने कभी भी आदिवासी एरिया में स्कूल कॉलेज का निर्माण नहीं किया। हमारे ब्रेन का
बल्कि हमको गधे बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए इस देश में उन्होंने विभाजन और अज्ञानता बड़े पैमाने पर फैलाई, कर्मकांड उन्होंने फैलाए, पाखंड उन्होंने फैलाए, ताकि हमारे समाज का बुद्धि का विकास ना हो। ये तो अंग्रेजों की देन है कि अंग्रेज भारत में आए तो मिशनरी भारत में आई, और मिशनरी भारत में आई तो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने एजुकेशन लिया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को शिक्षा मिली, बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा मिली। ये अंग्रेजों की देन है, ये मिशनरी लोगों की देन है कि आदिवासी एरिया में आज शिक्षा का जो प्रसार हुआ, ये मिशनरी लोगों ने दो काम बड़े पैमाने पर किया, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये आदिवासियों को शिक्षा मिल रही है, आदिवासियों के बुद्धि का विकास हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और ईसाई आदिवासियों के विरोध में, धर्म परिवर्तित आदिवासियों के विरोध में साथियों ये प्रोपेगेंडा वो लोग चला रहे हैं। हालांकि ब्राह्मणों के बच्चे अभी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे ब्राह्मणों के बच्चे, और हम तो ईसाइयों के विरोध में खड़े करते हैं। तो ये डीलिस्टिंग का जो मामला है, इसके दो तीन कारण। नंबर एक, आदिवासियों में झगड़ा निर्माण करेंगे, जैसे मुसलमानों के विरोध में घृणा निर्माण की अभी भी है, वैसे ही घृणा ईसाई आदिवासियों को लेकर हम आदिवासियों में निर्माण करेंगे। नंबर दो, आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम करेंगे, मतलब दुधारी तलवार डीलिस्टिंग में चलाएंगे। दुधारी मतलब दो धार वाली। ईसाई आदिवासियों को भी काटेंगे, और जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं वो भी आदिवासियों को काटेंगे। मतलब अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी है उसको पूर्णतः खत्म करने का कार्यक्रम है। ये संवैधानिक अधिकार खत्म करने का कार्यक्रम है। क्षेत्रफल या जमीन को शेड्यूल फिफ्थ लागू नहीं है, लागू है आदिवासियों को। जिस एरिया में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, अबाउट 70%, वो एरिया शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित हुआ है। जब आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी तो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन जाएगा, और फिर जंगल जमीन ब्राह्मणों को, बनियों को फिर उपलब्ध हो जाएगी, और वो लोग हम लोगों को गैर आदिवासी बनाकर, हिंदू बनाकर और नॉन शेड्यूल एरिया बनाकर हमारी सारी खनिज संपत्ति साथियों को लोग लूट लेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम आज आदिवासियों में वो लोग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस डीलिस्टिंग को लेकर सबसे पहले पूरे देश भर में हम लोग जनजागरण का अभियान चलाएंगे। फिर बड़ी बड़ी वैसे बताइए कि जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ द्वारा जो हरिदेव जोशी बांसवाड़ा के रंगमंच कार्यक्रम के हॉल में जो एक विशाल सभा हो रही है, इस बारे में आप बताइए। ये मदर ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ का जी ऑफशूट विंग है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का जी ये 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। सभी का सम्मिलित कार्यक्रम है ये, और जिसमें दो विषय डिजाइन किए हुए हैं। जिसमें पहला जो विषय है वो डीलिस्टिंग के नाम से, डीलिस्टिंग अर्थात लिस्ट से डिलीट करना, डीलिस्टिंग के नाम से आदिवासियों में प्रोपेगेंडा करना और आदिवासियों में झगड़ा लगाना। इसके बाद डीलिस्टिंग का कानून बना करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने का शासक जाति का षड्यंत्र है। इस पर गंभीर चर्चा की जा रही है। ये पहला विषय। दूसरा जो विषय है इस सत्र का, पहले सत्र का, वो विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर और वन्यजीव संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित किया जा रहा है। अच्छा, ये भी शासक जाति का षड्यंत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। ये जो दो विषय रखे गए हैं अभी, इसके बाद सेकंड सत्र चलेगा, उसमें भी दो विषय सम्मिलित किए गए हैं। जिसमें दूसरा जो सत्र है इसमें आपके BHU का जो प्रोफेसर ज्ञानवेश चौबे नाम का जो ब्राह्मण है, उसका संथाल, मुंडा, भील, गोंड एवं अन्य मध्य भारत की जनजातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र है, जो DNA का आधार पर पर्दाफाश किया जाएगा सेकंड सत्र में।
अभी फर्स्ट सत्र चल रहा है, प्रथम सत्र चल रहा है, जिस पर 2 विषयों पर गहनता से विचार किया जा रहा है, गहनता से विचार मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये अभी जो इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पर प्रमुख उपस्थिति प्रेम कुमार गेड़ाम साहब भी हैं, जो हमारे डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली से है। इसके मैं नरेंद्र चारेल, जिला अध्यक्ष बाम से बांसवाड़ा। थैंक यू सर जी। तो आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। जी प्रतापगढ़ जी। आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल कादिर है जी। और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक हूँ प्रतापगढ़ से। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इधर आ जाओ, 2 मिनट रुको, एक बाइट लेने चलिए। नहीं है, इन फैसलों से भी अपने को आगे निकलना है। ये कैसे ही करेंगे? BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल।